शादीशुदा प्रेमिका के साथ यो होटल में पहुंचा युवक, जल्दी से बुक कराया कमरा और फिर जो हुआ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शादीशुदा महिला की हत्या कर दी गई। यह हत्या उसके प्रेमी द्वारा की गई है। आरोपी प्रेमी ने हत्या करने के बाद खुद थाने में जाकर पुलिस को यह घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर सोराव पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और होटल के कमरे में पड़े महिला के शव को पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की जांच से पता चला है कि मृतक महिला का नाम सुमन देवी था, जो शादीशुदा थी। वह अपने प्रेमी विवेक कुमार के साथ होटल में आई थी, जहां दोनों के बातचीत से किसी बात को लेकर बहस हो गई। विवेक ने बताया कि सुमन उस पर शादी का दबाव बना रही थी और 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। इसके अलावा उसने धमकी दी थी कि अगर विवेक उसकी मांगे पूरी नहीं करता तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा देगी। इसी दबाव और धमकियों से परेशान होकर विवेक ने दुपट्टे से सुमन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद विवेक खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने अपराध की जानकारी दी। उसने बताया कि मैंने अपनी महिला मित्र की हत्या कर दी है और उसकी लाश होटल के कमरे में पड़ी है। पहले तो पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस होटल पहुंची तो कमरे में सच में सुमन का शव पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने विवेक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। सुमन की बात करें तो उसकी शादी 16 साल पहले राम असरे नामक व्यक्ति से हुई थी। उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन पति पत्नी के बीच के रिश्ते में तनाव के चलते सुमन 2 साल से अपने मायके में रह रही थी। इसी दौरान सुमन की मुलाकात विवेक से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। सुमन और विवेक के बीच प्रेम संबंध भी बन गए थे और वे लगातार एक दूसरे से मिलते रहते थे। इस घटना ने समाज के उन पहलुओं का सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां रिश्तों में खटास और व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते ऐसे घातक कदम उठाए जाते हैं। पुलिस अब पूरे मामला का गहनता के जांच कर रही है और आरोपी विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान विवेक ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे और कोई कारण था या सिर्फ पैसे और शादी का दबाव की वजह से यह हत्या की गई है। प्रयागराज की इस घटना से इलाके में तनाव और असहजता का माहौल पैदा कर दिया है। लोग इस घटना से स्तब्ध और पीड़ित महिला के परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। दरअसल ये मामला प्रेम प्रसंग का है, जो कि एक महिला होती है जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पति से दूरी बना लेती है और फिर दूसरे लड़के से अपना रिश्ता बनाना चाहती है। दरअसल उसे विवेक नाम के एक लड़का से प्यार हो जाता है और अपने प्यार को शादी में बदलना चाहती थी, लेकिन विवेक उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह एक शादीशुदा थी और 2 बच्चे की माँ थी, जो कि सुमन देवी का शादी 16 साल पहले ही हो चुका था। लेकिन वो अपने पति से किसी कारणवश दूर रह रही थी और इसी बीच इस लड़के से प्यार हो जाता है और ये शादी करना चाहती थी, लेकिन विवेक उसे टालता रहा और फिर एक दिन किसी तरह वो मनाने की कोशिश करती है कि हम दोनों की शादी हो जाए। लेकिन विवेक हरगिज नहीं चाहता था कि इस लड़की से मेरी शादी हो, क्योंकि वो 16 साल पहले ही शादी कर चुकी थी और 2 बच्चे की माँ भी थी और वो इससे रिश्ता बस उतना ही शारीरिक संबंध के लिए रखना चाहता था। लेकिन सुमन चाहती थी कि हम इसके साथ अब जीवन बिताएं, लेकिन विवेक अब उससे छुटकारा पाना चाहता था और फिर उसका गला दबाकर उसकी मौत का घाट उतार देता है। दरअसल पीड़ित महिला का 2 बच्चा भी है, जो कि अब अनाथ हो चुका है। अब पीड़ित बच्चे का इस दुनिया में उसकी माँ नहीं है और विवेक अब पुलिस के शिकंजे में है। दरअसल ये सब अगर पुलिस को पहले बताया गया होता तो शायद सुमन भी जिंदा होती और विवेक भी सलाखों के पीछे नहीं होते,
क्योंकि पुलिस शायद समझा बुझाकर उन दोनों का कुछ न कुछ सुलह करा देता, लेकिन ये दोनों की नासमझी ने सुमन देवी का मौत का कारण बन गया और विवेक अब सलाखों के पीछे शायद जीवन भर रहेगा, क्योंकि इस मर्डर केस में वो फंस चुका है और मर्डर करने का अंजाम क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। दरअसल अब सुमन देवी इस दुनिया में नहीं रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार जरूर दें।